नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक टीचर द्वारा 50 विद्यार्थियों को शारीरिक दंड, सिर्फ गले मिलने पर विद्यार्थियों को किया बेइज्जत, स्कूल में यौन शोषण, एक मेंटोर द्वारा शिष्या पर जबरदस्ती। आए दिन ऐसी अनगिनत घटनाएं हमारे सामने आती है। हमारा आज का ये एपिसोड एक प्रयास है इन अपराधों की जड़ तक पहुंचने का, उस वृत्ति, उस रवैये का पर्दाफाश करने का जो एक स्कूल को बना देता है अपराध का केंद्र बिंदु। इन अपराधों को अंजाम देते हैवानों को सजा मिलना सिर्फ लक्षणों के इलाज के बराबर है, लेकिन जब तक अपराध की तह तक न पहुंचा जाए इन्हें जड़ से मिटाना नामुमकिन है। माता पिता जब पहली बार अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं तो वो भरोसा करते हैं बाहर की दुनिया पर, कुछ घंटों के लिए अपने बच्चे को उनके पास छोड़कर। लेकिन अगर बच्चे के साथ स्कूल में ही कोई अपराध हो जाए तो माता पिता के लिए इससे दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। दादा जल्दी आ जाए करिए आप। ट्विंकल बेटा जल्दी आ जाओ बच्चा। তাহলে তাড়াতাড়ি করো। হ্যাঁ 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 1 মিনিট দাঁড়াও, হয়ে গেছে। বেটা বাবা ওয়েটিং বেটা। টুইঙ্কেল করছেটা কি? আসছে আসছে আসছে, এটা তোমার। आगे ये मेरा प्रिंसेस। बेटा ये आपका टिफिन फिनिश करके आना, ठीक है? खा लोगे ना, प्रॉमिस? चलो मैं उसको पिक कर लूंगी, ठीक है? ओके चल 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 बाय बाय बाय। ये इसका बैग। अच्छा मामा को बाय बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बाय बेटा। बाय बोलो। बेटा क्यों रो रहे हो आप? किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैम ने डांटा आपको? क्या हुआ बच्चा, आप क्यों रो रहे हो? आप बताओ मुझे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, मैं कुछ कहा आपसे? बस एक सेकंड, किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ टीचर मैम ने कुछ कहा आपको? नहीं, पेट में दर्द हो रहा है बेटा? नहीं बच्चा नहीं, एक सेकंड मैं पापा को कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ अमिताली बोल। यार पुष्कर कैन यू लीव राइट नाउ? क्या हुआ? यार पता नहीं यार, जब से मैंने ट्विंकल को पिक किया बस रोए जा रही है। एग्जैक्टली बता हुआ क्या है? यार पता नहीं ना, बस पेट पकड़ के रोए जा रही है। पुष्कर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा होगा, कहीं फिर से हार्ट प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो गया? यार पुष्कर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, पेट पकड़ के रो रही है वो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। या प्लीज जल्दी। क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ? यहाँ दर्द हो रहा है आपको? हाँ पेट में दर्द हो रहा है आपको? कुछ नहीं बेटा, अभी सही हो जाएगा। बस बेटा अभी ठीक हो जाएगा अब, ठीक है? पर पुष्कर ये रोना बंद ही नहीं करना। अब मम्मी पापा है ना बेबी? हाँ ठीक है, रो मत बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बच्चा। कम ऑन चल चल जल्दी से कपड़े बदल लो, हम लोग डॉक्टर आंटी के पास जाएंगे। हाँ नहीं रो बेटा मत, रो चुप मत। हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। मैं इसके कपड़े चेंज हाँ, कर जल्दी, देती हूँ। जल्दी, हाँ जल्दी। अभी ठीक हो जाएगा कुछ नहीं बच्चा। होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ पुष्कर ये ब्लड नहीं 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 बच्चा, अभी ठीक हो जाओगे आप प्लीज। पुष्कर जल्दी चलते हैं डॉक्टर के पास। सब ठीक हो जाएगा। हाँ रिलैक्स। नर्स ट्विंकल को चेंज करा दो। रिलैक्स। इज शी ओके डॉक्टर? क्या हुआ क्या ट्विंकल को? कंटिन्यूस रो रही है पेट पकड़ के। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हुआ क्या उसे?
ट्विंकल के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। क्या? सेक्सुअल असॉल्ट। ये क्या? नहीं नहीं How it is possible, डॉक्टर? नहीं डॉक्टर, मेरी बच्ची मुश्किल, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बच्ची है वो, ये मुश्किल। क्या बीती होगी उन माता पिता पर जिनकी 5 साल की बच्ची की मासूमियत इतनी बेरहमी से छीन ली गई। इस हादसे की वजह से अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को अब वो कैसे समेटेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे इस सच्चाई को और जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो कभी दुनिया पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? 12 से 18 वर्ष की आयु के 45,000 बच्चों के साथ किए गए एक सर्वे से ही अनुमान लगाया गया कि भारत में हर 2 बच्चों में से एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है। इतनी भयानक सच्चाई सामने आने के बावजूद इतने गंभीर मामले की अक्सर अवहेलना की जाती है। क्यों? और इधर सच्चाई ये थी कि इस हादसे ने ट्विंकल और उसके माता पिता की जिंदगी तहस नहस कर दी थी। देखो बेटा, डॉक्टर आंटी आपके लिए डॉल लाई है। यू वांट ना? अच्छा ट्विंकल बेटा, आपको किसी ने हर्ट किया ना? कहाँ हर्ट किया? देखो ये डॉल है, इस पे बताओ पॉइंट करके कहाँ कहाँ हर्ट किया। बेटा गुड गर्ल बताओ। वो अंकल्स। अंकल्स? कौन अंकल बेटा? अंकल्स मतलब बेटा कितने अंकल्स थे? 2 उन अंकल्स ने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ? चॉकलेट दिया उन्होंने। फिर टॉयलेट लेकर गए, कपड़े निकाले मेरे और मुझे हर्ट किया। कहाँ हर्ट किया? वी वॉन्ट टू हेल्प यू, लेकिन ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, बिकॉज जो हुआ है स्कूल में हुआ है। अरे अर्जुन, इन्हें बेहाला पुलिस स्टेशन में ले जाओ, क्योंकि स्कूल उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। ये आपको वहाँ तक ले जाएंगे। थैंक यू। वो पुलिस बोल रही है कि बेहाला पुलिस स्टेशन जाना होगा, क्योंकि स्कूल उसी एरिया में है और केस भी वहीं फाइल होगा। चलो बैठो। हाँ समझ आई सर। सर, कोई पुष्कर दत्ता रिपोर्ट लिखाने हैं। वेट करने के लिए बोलो। जी सर। एक सीरियस क्राइम के खिलाफ मुझे कंप्लेंट करना है। अरे आप अंदर कैसे? प्लीज सर, मेरी बेटी, मेरी 5 साल की बेटी के साथ मिस्टर पुष्कर, विल लुक इनटू द मैटर, लेकिन अभी आपकी बेटी ट्विंकल को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उसका मेडिकल चेकअप करवाना होगा। मेडिकल रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है एविडेंस के तौर पर। डोंट वरी, हम अरेंज करेंगे। कांस्टेबल दास आपके साथ ही रहेंगे। आप जाइए। थैंक यू सर। सेम स्कूल सर, SCB इंटरनेशनल स्कूल। 6 साल की है मेरी बच्ची साक्षी, इसके साथ कैसे? आप चिंता मत कीजिए, मैं साक्षी से बात करता हूँ। साक्षी बेटा, डरो नहीं, इधर आओ। बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था हमें बताओ। स्कूल बस से आ रही थी घर, इंटर स्कूल कंपटीशन से, तभी किसी ने उसे हाथ लगाया। वहाँ साक्षी ने ही मुझे सब बताया, लेकिन किसने किया ये नहीं पता। अगर पहले पता होता तो मैं खुद उसे जाकर। मिसेस सेन, ये गलत है, काम डाउन। मैं अभी हाई प्रायोरिटी पे इस केस की जांच शुरू करवाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये औरत क्यों हमारे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली सर, हर डॉटर साक्षी, शी इज़ अ वीक स्टूडेंट। हमने मीटिंग बुलाकर पेरेंट्स को समझाया,
कि उसे किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करें। और सर हमारे स्कूल की फ़ी भी वो बहुत मुश्किल से पे कर पाते हैं। मैम साक्षी सिर्फ 5 साल की है, वो पढ़ाई में कमज़ोर है, इतनी कम उम्र में आपको पता चल गया? 9 सालों से मैं प्रिंसिपल हूँ और 30 सालों से टीचिंग में, इतना तो समझ ही सकती हूँ। एनीवेज, हमें बाकी से भी पूछताछ करनी है, स्कूल प्रीमाइस भी चेक करनी है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक है, किसी भी तरह की इनडिसिप्लिन, स्कूल बंकिंग कुछ भी नहीं होता है, हर तरफ सिक्योरिटी है। अब ऐसे में ऐसा काम कोई कैसे कर लेगा? सीसीटीवी कैमरास नहीं है क्या? ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं देखे? सीसीटीवी एक्चुअली अगले बजट में सैंक्शन हो जाएगी। व्हाट? यू मीन आपके पूरे स्कूल में सीसीटीवी सर्विलेंस है ही नहीं? आपको पता भी है स्कूल से कनेक्टेड कंप्लेंट्स हमारे पास इससे पहले भी आई है, और इन सब के बावजूद भी आपने सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाए? सर हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, दैट इज टॉप ऑफ द एजेंडा। ठीक है, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स, गार्ड्स, ऑफिस स्टाफ और खास करके ड्राइवर्स और क्लीनर्स सबसे बात करवाइए, अरेंज कीजिए। आइए। मैं तो फुल डे क्लास के साथ ही थी सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो सबसे पहले मुझे ही पता लगता। नो सर, नॉट पॉसिबल, मैं था ना वहाँ। और सुबह से लेके कंपटीशन खत्म होने तक बच्चे मेरी आंखों के सामने ही थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ सर। नहीं साहब, स्टूडेंट लोग को सेफ रखना काम है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। सब कोरस में एक ही बयान दे रहे हैं क्या? अब जो सच है वही तो बताएंगे ना सर। नो आइडिया सर, मैंने तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ठीक, थैंक यू। झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। डराया होगा, धमकी दी होगी या फिर पैसे खिलाए होंगे। देखिए, प्रिंसिपल मिसेस बैनर्जी का कहना यह है कि साक्षी पढ़ाई में कमजोर है, इसी वजह से उन लोगों ने आपको कहा था कि साक्षी को किसी और स्कूल में एनरोल करवा दीजिए। ये बात आपको पसंद नहीं आई, इसी वजह से ऐसे आप रिएक्ट कर रही हैं। तो ये करूंगी मैं? हाँ? कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, बताया था उन्होंने कि साक्षी पढ़ने में वीक है। जरा आप ही सोचिए, क्या उम्र है मेरी बच्ची की? 6 साल। 6 साल की बच्ची के बारे में वो इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो पढ़ाई में वीक है या नहीं? मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और भी पेरेंट्स हैं, और भी कंप्लेंट्स हैं। मैंने खुद देखा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लोगों को कंप्लेंट करते हुए। मैं एक एक को कांटेक्ट करूंगी, मैं सबके मुंह खुलवाऊंगी, तब आपको पता चलेगा क्या चल रहा है स्कूल में। हम ही लोग चुप रहे तो ये होता रहेगा। बच्चे हमारे हैं, उन्हें क्या पड़ी है? पर अपने पास कोई सबूत नहीं है ना, लेकिन वो लोग ऐसे बोल देंगे ना कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अगर हमारे पास पहले कोई सबूत होता तो हम पहले ही दिखा देते। देखिए विद्या जी, शायद ऐसा कुछ हुआ भी ना हो। आप तो जानते हैं स्कूल वाले कितना सख्त है, उन्होंने पनिश किया होगा और आपके बेटी ने और कुछ समझ लिया होगा। 6 साल की है साक्षी, और उसे क्या पता वो क्या बोल रही है। और वैसे भी आप कैसे बिलीव कर सकते हो उसकी बातों पर? झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। कोई सच नहीं बोलना चाहता। बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे इसी डर से, उनके फ्यूचर के लिए। लेकिन उसी स्कूल में उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को दिखाई नहीं देता। मिसेस सेन, कीप ट्राइंग, लोगों से मिलती रहिए, कोशिश करती रहिए। पुलिस के डर से शायद हमें कोई कुछ ना बताए, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई क्लू मिल जाए। सर, न तो स्कूल से हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, न साक्षी खुद कुछ बता पा रही है। ऐसे कुछ नहीं हो सकता राजदीप, जब तक साक्षी खुद कुछ नहीं बोल रही। इट लुक्स डिफिकल्ट। वैसे भी प्राइवेट स्कूल है, बिना किसी ठोस सबूत के कोऑपरेट नहीं करें। एटलीस्ट कोई नाम, कोई चेहरा तो होना चाहिए। बाय द वे, ऊपर से प्रेशर आ रहा है केस को बंद करने के लिए। अब जब तक लोग खुद सामने आके प्रोटेस्ट नहीं करते, सिस्टम से लड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। पुलिस का मानना बिल्कुल सही था। कुछ ही महीनों बाद इस केस को दबा दिया गया। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अकेले लड़ती एक मां पर सिस्टम हावी हो गया। ना कोई सहानुभूति, ना कोई सहारा। इस सूरत में उस बच्ची का दिल, हौसला और जिंदगी टूटते गए। विद्या सेन ने अपनी बेटी का स्कूल बदल दिया, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बदल पाई। स्कूल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जहां कानून को लागू करने में देरी हो जाए, वहां अपराध को बढ़ावा मिलना लाजमी है, और इस मामले में भी यही हुआ। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है,
तब मैं स्कूल में थी, सब देखा मैंने अपनी आंखों से। 3 साल पहले की बात है। आज मैं स्कूल में ना सही, लेकिन कहानी वही की वही, और जो मैं फील कर रही हूँ वो भी। जो कुछ स्कूल अथॉरिटीज़ ने उस दिन कहा था, सब झूठ। शर्म आती है अपने आप पर, आज भी पछतावा होता है। Why did we lie? स्टूडेंट्स अंदर है कि नीचे करो। ओके सर। सर अंदर कोई नहीं। सुनो, तुम यही रहना, किसी को अंदर आने मत देना। चलो एक एक करके सारे टॉयलेट चेक करो, देखो कोई चॉकलेट का रैपर मिलता है क्या? जी सर। और 10 अभी तक फॉरेंसिक टीम आई कि नहीं? सर वो आ रही है रास्ते। चेक करो। क्यों पुष्कर, क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? वो तो सिर्फ 5 साल की है। मिजू, हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमारी बच्ची ट्विंकल के लिए वी हैव टू बी स्ट्रांग। हम टूट नहीं सकते मिजू। शी नीड्स अस। छोटी बच्ची, हमें स्ट्रांग होना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? I know it's very difficult. सब ठीक हो जाएगा। दास, আমার সমস্ত স্টাফ মেম্বারের ডিটেইলস চাই as soon as possible। जी सर। सर स्कूल से तो हमें कोई लीड नहीं मिल रही, और स्कूल वाले अब जाके सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा? तो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ मेल एम्प्लॉयज भी थे। अब स्टूडेंट्स तो सारे क्लास में थे, सिर्फ 2 लड़के बाहर थे, जिनमें से एक लड़का प्रिंसिपल के ऑफिस में था और दूसरा स्कूल क्लिनिक में था। अब बचे टोटल 7 मेल एम्प्लॉयज, जो कि स्कूल टीचर्स और मेल सपोर्टिंग स्टाफ। तो सबको मैंने पूछताछ के लिए बुलवा लिया, और लेडीज़ टॉयलेट भी हम अच्छे से साफ करवा रहे हैं। इन केस किसी भी मेल एम्प्लॉयज़ के फिंगरप्रिंट्स हमें मिल जाए तो हम तुरंत उसे अंदर करेंगे और इंट्रोगेट करेंगे। इस सब में बहुत टाइम लग जाएगा राजदीप, जो भी करना है बहुत जल्द करना होगा। उन 7 एम्प्लॉयज़ को ट्विंकल को दिखाना होगा। मे बी ट्विंकल उसमें से कल्प्रिट को पहचान जाए, लेकिन सर ट्विंकल तो अब उस कंडीशन में है ही नहीं कि वो कुछ। आई नो। डॉक्टर ने क्या कहा? सर डॉक्टर ने कहा है कि रिकवर करके घर लौटने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही हम कुछ पूछताछ कर सकते हैं। मैं जो लिख रही हूँ सब एक्चुअली हुआ था। इट्स ऑल ट्रू। ये सब या तो मेरे साथ हुआ है, या मेरे दोस्तों के साथ, या मेरी आंखों के सामने। इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत हुआ। सालों से SCB इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट ने स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, हम सब के साथ टाइम टू टाइम ज़बरदस्ती की गई है, मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, और फिर हमारे ही कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला गया, सवाल खड़े किए गए। तुम में से अगर किसी ने बाहर किसी के सामने अपना मुंह खोला ना, तो तुरंत रस्टिकेट कर दूंगी। और हमारे जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल से एक बार रस्टिकेट हो जाओगी ना, तो कोई भी स्कूल तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। माइंड दैट। नाउ गेट आउट। सर दिस इज इम्पॉसिबल। कोई मिस्टेक हुई होगी। मिस्टेक? हर बार आप ही के स्कूल में इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। पिछली बार भी आपने यही कहा था, राइट? जब पिछली बार मिस्टेक हुई थी तो? सर एक्चुअली हमारा स्कूल टॉप रैंकिंग स्कूल में से है, तो स्कूलों में बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लगता है हमें कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब स्कूल को बदनाम करने के लिए कोई इस तरह की हरकत करेगा, बच्चों को मॉलेस्ट करेगा, वो भी ऐसे बच्चों को, 4-5 साल के बच्चे। जिस 5 साल की बच्ची के साथ ये हुआ ना, उसे हार्ट कंडीशन, इतनी तकलीफ पहुंचाएगा कोई उस बच्ची को? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं आप? सर दैट आई डोंट नो, बट मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इनफ। एक इंच चेक करेंगे आपके स्कूल का, और बाय चांस कोई सबूत मिला ना, तो आपका स्कूल सबका टाइम अप होगा। समझिए आप? मुझे अब भी याद है 10th स्टैंडर्ड। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सीढ़ियों पर ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर गई थी मैं। वॉमिटिंग, फीवर, वीकनेस। मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा रखा गया, ना उनसे मिलने दिया, ना मेरी फैमिली से बात करने दी। मैम प्लीज कैन आई कॉल माय मॉम? आई एम नॉट फीलिंग वेल। What's going on? Sit. Why are you out of the class? मैम प्लीज, मैम कैन आई गो होम? Why? मैम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैम। इस
इसके लिए घर क्यों जाना? गो टू द स्कूल क्लिनिक एंड टेक मेडिसिन। बट मैम क्लिनिक सेकंड फ्लोर में है मैम, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही। तो क्या करें? तुम्हें उठा के तो नहीं ले जा सकते। हो आप धीरे धीरे जाओ। किसी तरह मेरे फ्रेंड की हेल्प से मैं सेकंड फ्लोर चढ़कर क्लिनिक तक पहुंची और क्या मिला? कुछ होम्योपैथी पिल्स, और वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। आई नो वो लोग क्या करेंगे। एक 5 साल की स्टूडेंट के साथ क्या हुआ उससे ना उन्हें सिंपैथी है ना कोई लेना देना। वो पूरी कहानी बदलने की कोशिश करेंगे ताकि उन पर कोई ब्लेम ना आए। ये ट्विंकल के लिए। ट्विंकल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मिस्टर एंड मिसेस दत्ता, आप लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है मैं तो सोच भी नहीं सकती। आई एम रियली सॉरी। ट्विंकल बहुत प्यारी बच्ची है। हमारे स्कूल में सब कोई उसे लाइक करते हैं। हमारे जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल से अगर एक बार वो पास आउट होएगी तो लाइफ में बहुत कुछ करेगी, है ना? आई डोंट थिंक इस केस से कुछ होगा। दिस इज बैड फॉर आवर स्कूल एज वेल एज योर चाइल्ड ऑल्सो, इजंट इट? मिस्टर दत्ता, हमने ये डिसाइड किया है कि ट्विंकल के फी बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। मतलब उसके स्कूल पास आउट होने तक आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ आप ये केस विड्रॉ कर लीजिए। तो आप हमें रिश्वत देने आई हैं, खरीदने आए हैं आप हमें? वहाँ मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और आप हमें पैसे दिखा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स। आपको पता भी है मेरी बच्ची हार्ट पेशेंट है। हमें तो ये तक नहीं पता कि इसके बाद वो सही होगी या नहीं। आप समझने की कोशिश करो। चाहिए आप हम लोग कुछ सॉर्ट आउट करेंगे ना। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? लीव राइट नाउ। I said get out! This is for your good also. Leave. তুমি বুঝতে পারছো না? Leave! আমার কথা। Get out! Disgusting. हाँ यस ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ। हाँ मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मामला ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले ही। हाँ मैं पेरेंट्स से भी बात करने वाली हूँ, बस उनका गुस्सा थोड़ा शांत होने दीजिए। या थैंक यू। आपने सुना होगा हमारी स्टूडेंट ट्विंकल दत्ता के साथ क्या हुआ। हेलो, ट्विंकल दत्ता आप ही की बेटी है ना? क्या वो ठीक है अब? देखिए दोबारा आप यहाँ कॉल मत कीजिए। देखिए आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आपको कब पता चला ऐसा कुछ हुआ है? ठीक है। हेलो, ट्विंकल से बात हो सकती है बाय एनी चांस? वो बात यस देखिए, इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। आप कोई स्टेटमेंट देंगे? आपको क्या लगता है कौन रिस्पांसिबल है? स्टेटमेंट? नो सॉरी, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है। नो सॉरी प्लीज। हेलो, हाँ बाबा, हाँ हमरा ठीक আছে। হ্যাঁ ना यू डोंट हैव टू कम टू इंडिया बाबा। नहीं हम संभाल लेंगे। हाँ यू टेक केयर बाबा। हाँ सब क्या हो रहा है पुष्कर? आई थिंक हमें ये केस बंद कर देना चाहिए। आखिर ट्विंकल के फ्यूचर की सवाल है। ये चीज कभी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। प्लीज डू समथिंग। मैं ऐसे नहीं देख सकती ट्विंकल को। आई नो एग्जैक्टली आप पर क्या बीत रही है, इसलिए जस्ट आपको बताना चाहती हूँ आई एम हेयर। अकेले नहीं हैं आप। कभी लगे बात करनी है किसी से, मैं हूँ। साक्षी के साथ जब ये सब हुआ तो मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन आपके साथ वैसा नहीं होगा। अब सारे पेरेंट्स एकजुट हो गए हैं। जब तक हम साथ मिलकर लड़ते रहेंगे, जवाब मांगते रहेंगे, जस्टिस की उम्मीद रहेगी। अगर पीछे हट गए तो ये सब चलता रहेगा। साक्षी और ट्विंकल के साथ जो कुछ हुआ वो और बच्चों के साथ होता रहेगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की? राइट, ये आप क्या कह रहे हैं? आई एम शॉक्ड।
एज अ प्रिंसिपल वो फैमिली से मैं मिलने गई थी ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, रीअश्योरेंस मिले। स्कूल की तरफ से वो बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, दैट्स इट। इसे आप रिश्वत नहीं कह सकते। अगर इतनी ही फिक्र थी आपको विक्टिम और उसकी फैमिली की, तो उसका नाम मीडिया में लीक क्यों किया? तब कहाँ गई थी आपकी सेंसिटिविटी? शांत हो जाइए। पेरेंट्स प्लीज काम डाउन। मेरे वजह से विक्टिम का नाम बाहर आया। आई एम वेरी सॉरी। आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हमको नहीं चाहिए ऐसी प्रिंसिपल। सर अब तो ज्यादा ही हो रहा है। इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। वो 7 लोग जो हमने शॉर्टलिस्टेड किए थे, उनसे अर्जेंटली बात करने का टाइम आ गया है। राउंड अप देम एज सून एज पॉसिबल। सर सर मैं तो फील्ड में ही था, ट्विंकल को देखा नहीं मैंने, ना अकेले ना किसी के साथ। स्पोर्ट्स टीचर्स या तो फील्ड में होता है या कोर्ट्स में। स्कूल के अंदर क्या होता है वी रेयरली नो। अब सुपरवाइजर से पूछिए, जनरली उन्हें मालूम होता है कि स्कूल के अंदर क्या होता है और वो राउंड्स भी लेते हैं टाइम टाइम। ठीक है सर, पहले तो इस तरह से स्टूडेंट का घूमना अलाउड नहीं है, स्पेशली प्राइमरी सेक्शन के। ट्विंकल अगर दिखाई पड़ती तो मैं उसे स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा चुका होता। ट्विंकल इज ए वेरी गुड चाइल्ड। इतनी छोटी बच्ची, किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? थैंक यू। सुनो, स्कूल में उस बच्चे के साथ जो हुआ है उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं साहब, हाँ हमको तो कुछ लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। हम तो काम में थे। देखो, अगर कुछ जानते हो तो अभी बता दो। आगे चल के हमें पता चले ना कि तुमने कुछ छिपाया है तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे। सच कह रहे हैं साहब, हम उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक। ये सारे सस्पेक्ट्स ट्विंकल के साथ गलत काम करने वाले इन्हीं में से कोई 2 है। इन दोनों के अलावा वहां कोई और मेल एम्प्लॉय या मेल स्टाफ नहीं था। मिसेस दत्ता, जिस दिन आप ट्विंकल को लेने गई थी उस दिन इनमें से किसी को भी आपने देखा था? नहीं, मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा। मिस्टर दत्ता, अब जरूरी है कि ये फोटोग्राफ्स हम ट्विंकल को दिखाएं। हो सकता है कि वो इनमें से कल्प्रिट को पहचान ले। पुष्कर, ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ट्विंकल वैसे भी ट्रॉमा में है। एंड सर, वो हार्ट पेशेंट है। क्या पता इन सब के बाद वो और ज्यादा डर जाए। एनीथिंग कैन हैपन। मिसेस दत्ता, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ट्विंकल के लिए ही कर रहे हैं। ट्विंकल का कल्प्रिट जो भी है, ही मस्ट बी कॉट। मिताली, ही इज राइट। देखो, इन सब में ट्विंकल अकेली थोड़ी होगी। हम सब साथ रहेंगे उसके साथ, एक एक सेकंड रहेंगे। श्योर। ट्विंकल को ले आते हैं। चल। राजदीप सर, आई वांट वीडियो रिकॉर्डिंग। पूरा टाइम मुझे ट्विंकल के ऊपर कैमरा चाहिए। उसकी हर मूवमेंट, उसका हर रिएक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी छोटी से छोटी हरकत, हाथों की कंपन, आंखों का एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है जिससे हमें इशारा मिले। ट्विंकल बेटा, ये फोटो को ध्यान से देखो। आपको 2 अंकल ने हर्ट किया था ना? ये देखो तो, किसने किया था? इसने या इसने? किसने किया था? बेटा, आप बताओ, कौन थे वो अंकल? किसने आपको चॉकलेट दिया? आप गुड गर्ल हो ना? मम्मा को बताओगे ना? चलो बताओ, कौन थे वो? एक मिनट सर, मेरा कसूर क्या है बताइए तो। एक मिनट सर। अरे सर, मैंने क्या किया प्लीज बताइए तो सही।
चल बैठ। लेकिन क्या किया मैंने? बैठ बन गाड़ी में। अरे बन मैंने क्या? सर मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उससे कोई गलती हो गई होगी, इसलिए मेरा नाम ले लिया होगा सर, बाय मिस्टेक। उस टाइम तो मैं स्कूल के अंदर ही नहीं था सर। सर प्लीज़ सर, मेरा बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, चाहिए तो आप चेक कर लो, फैमिली है सर मेरी, प्लीज़ सर लेट मी गो। 5 साल की लड़की ने बोला और आपने मान लिया? वो भी सिर्फ अंकल बोला है उसने। अरे उसके लिए तो हर बड़े लोग अंकल आंटी ही होंगे ना, और मैं ही मिला आपको सिर्फ। हाँ करेक्ट, आई नो क्या चल रहा है। आप लोगों पर प्रेशर आया होगा कि केस बंद करना, तो एग्जाम किसी पे भी डाल दो, और मैं तो माइनॉरिटी से हूँ ना। सोचना भी मत, ये सब पैतरे हमारे सामने नहीं चलेंगे, समझ गया? तू या तोर बंधु आकाश একটা को छोड़ो ना, আমরা एक को भी नहीं छोड़ो। अब छोड़िए हमें, मैंने कुछ नहीं किया है, दैट इज द ट्रुथ। मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी सर, मेरी रेपुटेशन। सच्ची कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ सर, प्लीज़ लेट मी गो सर। सर मंसूर भी वही कह रहा था, बिना कोई ठोस सबूत के हम इन्हें ज्यादा देर तक कस्टडी में नहीं रख सकते। सबूत ढूंढने होंगे राजदीप। एक 5 साल की बच्ची की गवाही पर कोर्ट में केस टिक नहीं पाएगा। यू नीड समथिंग मोर। ट्विंकल, उसके माँ बाप, सबकी जिंदगी बर्बाद किए इन लोगों ने, पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए लोग। सब बेटा क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चा? मैं हूँ, मम्मा है ना आपके पास? ये देखो पापा आ गए। हाँ हाँ हम लोग हैं, पापा है, मम्मा है। हाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना आपके पास। मिताली सुनो। सो जाओ, मम्मा है आपके पास। हूँ आपके पास, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सो जाओ। पहली बार उसे नर्सरी में छोड़ी थी, उससे ज्यादा तो मैं डरी हुई थी। पहली बार अपनी बच्ची को किसी और के हवाले। तुम्हें याद है ना, 1 हफ्ते तक रोज उसके स्कूल के बाहर रुकी रहती थी, फिर किसी और के हवाले की। गलती की, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अपने बच्ची को अकेला छोड़ना ही नहीं, मुझे नहीं छोड़ना था। चुप हो गया, ऐसे मत सोचो, बस हमें रोज कोशिश करना है। हमारी बेटी ट्विंकल को हमारा साथ चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको हमारा सपोर्ट चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। एक भयानक वाकया और जिंदगी की बुनियाद तक टूटकर बिखर जाती है। ऐसे अपराधी अपराध करने से पहले ये तक नहीं सोचते कि उनका कुकर्म सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि पीड़ित के परिवार और खुद अपराधी के परिवार पर भी असर करता है। यहाँ ट्विंकल और उसके माता पिता अपनी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़े समेटने में लगे हुए थे, और वहां पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई थी ताकि ट्विंकल के अपराधियों को जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज सके। जिस तरह से पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी दबाव था कड़ी कार्रवाई करने का। स्कूल से अच्छाई या जस्टिस की उम्मीद करना ही बेकार हो गया था। स्कूल को सिर्फ उनकी पड़ी थी जिनसे पैसे आते थे, कहते कुछ थे और करते कुछ और। सभी के लिए अलग रूल्स थे, सभी को अलग ट्रीटमेंट, और लड़कों से बात करने पर हमें पनिश किया जाता था, और उन्हीं लड़कों के सामने बाद में बेइज्जती की जाती हमारी, क्योंकि शायद स्कूल को आपसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मैम, ये सभा स्कूल बस से आने के लिए मना कर रही हैं। क्यों? एक्चुअली मैम, मेरे मॉम डैड ने प्राइवेट व्हीकल ऑलरेडी अरेंज कर दिया है। पर तुम्हारे लिए स्कूल बस में जो सीट ब्लॉक किया गया उसका क्या? उनका भी कोई बजट होता है, कैलकुलेशन होता है, वो अगले सेशन तक उस सीट को किसी को दे नहीं पाएंगे। फिर वो सीट के अगेंस्ट में उन्हें जो फी मिलने वाली थी उसका क्या? व्हाट कैन आई डू? मेरे मॉम डैड नहीं चाहते कि मैं स्कूल। बट व्हाई? क्या हमारे स्कूल बस में सेफ्टी नहीं है? या फिर तुम्हें स्कूल बस में भेजने से तुम्हारी मॉम डैड की इज्जत कम हो जाती है? ब्लडी शो ऑफ। डू व्हाटएवर यू लाइक, पर बाद में पछताओगी। बेल्ट कहाँ है तुम्हारी? शो मी योर नेल्स, शो मी। ये इतने बढ़ा क्यों रखे हैं? और तुम, ये तुमने बालों का क्या कर लिया? और तुम्हारी टाई किधर है? क्या हुआ? बुरा लग रहा है, ह्यूमिलेशन हो रहा है ना? इसी के लायक हो तुम।
कल से सब लोग क्लास में प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, समझे? जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। आज सुबह मेरे बाप को बोला ना कि मुझे स्कूल बस से नहीं आना, इसलिए कल सुबह संभाल अपने आप। इट्स ओके। सर स्कूल तो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, एक के बाद एक कितने सारे मामले सामने आ रहे हैं। मामले सामने आ रहे हैं लेकिन सबूत कुछ ना कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। कोई हिंट, कोई इंडिकेशन तो होना चाहिए। राजीव, सभी टेस्टिमनीज को एक बार फिर से चेक करते हैं। सब सर एक बात खटक रही है मुझे। ये स्वीपर उस दिन पूछताछ के वक्त ये बहुत डरा हुआ सा था, और अगले दिन जब मेरे सामने आके खड़ा हुआ बहुत नर्वस सा लग रहा था सर। लेकिन ट्विंकल के आकाश और मंसूर पर उंगली उठाते ही हमने स्वीपर पर फॉलोअप करना बंद कर दिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस दिन आकाश और मंसूर के साथ ये स्वीपर भी था, लेकिन ट्विंकल ने उसे नहीं देखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वीपर ने खुद कुछ देखा हो लेकिन छुपा रहा है। वर्षो, সত্যি স্যার, আমি কিছু জানি না। কিছু জানো না? डर, ये डर इंसाफ पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आता है, और इसी डर का फायदा उठाकर अक्सर अपराधी बच निकलने में कामयाब हो जाता है। ट्विंकल के मामले में नौकरी जाने के डर से एक अहम गवाह चुप रहा। 3 साल पहले कई और माता पिता चुप रहे क्योंकि उन्हें भी डराया धमकाया गया था। अपराध के इस दुष्चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। आखिरकार पुलिस ने उस सफाई कर्मचारी से सच्चाई उगलवा ली, और तभी फोरेंसिक रिपोर्ट के आ जाने से पुलिस की इस मुहिम को और बल मिला। सर आप फिर से वही इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा ना सर, मैं एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ, मैं सब क्यों करूँगा सर? हाँ सर, अब बार-बार हमें हैरास क्यों कर रहे हैं? हैरास कर रहे हैं? 2 सवाल पूछने तो हैरासमेंट होने लगी। और तुम दोनों ने जो उस 5 साल की मासूम बच्ची के साथ किया वो क्या था? पिछली बार जब तुम दोनों मिले थे तब हमारे पास सिर्फ ट्विंकल की गवाही थी। इस बार हमारे पास एक और गवाह, आई विटनेस, जिसने तुम दोनों को ट्विंकल को लेडीज टॉयलेट ले जाते देखा था। सरकार, फाइल लाओ। और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। तुम दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं लेडीज टॉयलेट में जगह जगह। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इट्स ओवर। राजीव सर, इतना मारो इन दोनों को कि इनके मुंह से आवाज तक ना निकले। हड्डियां तोड़ दो दोनों। एक बार किया था सर, ट्राई के लिए, एक्सपीरियंस के लिए किया था। एक एक्सपीरियंस के लिए 5 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने। अब हमारा एक्सपीरियंस देखो, हमारा एक्सपीरियंस देखो कि तुम जैसे गिरे हुए अपराधियों को कैसे सीधा करते हैं। राधी, कैरी ऑन। आकाश और मंसूर आखिरकार दोषी साबित हुए, और ट्विंकल के साथ किए घिनौने अपराध के लिए उन्हें कड़ी सजा मिली। लेकिन न्याय के लिए उठी इस क्रांति की लहर से अन्य अपराधी भी बच नहीं पाए। स्कूल को आखिरकार अपना कारोबार बंद करना पड़ा। प्रिंसिपल अपर्णा बैनर्जी को आखिर इस्तीफा देना पड़ा, और समाज के सामने बेइज्जत होना पड़ा।
थैंक्स उन सबको जिन्होंने एकजुट होकर जस्टिस की मांग की, उन सबको जो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। इस स्कूल ने जिस जिस स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद की, ट्विंकल के साथ हर उस स्टूडेंट को भी आज इंसाफ मिला है। थैंक यू। ट्विंकल बेटा, बेटा आ जाओ नीचे। नहीं, स्कूल में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे आपके। बिल्कुल भी मत घबराना, मैं होंगी आपके पास। मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो घटना बड़ों पर इतना गहरा असर छोड़े, सोचिए उसका पीड़ित बच्चों पर कितना तीव्र असर हुआ होगा। बदकिस्मती से ऐसे घाव भरने में उम्र बीत जाती है। काश अपनी आंखों पर बंधी मुनाफे की पट्टी को खोलकर प्रिंसिपल और शिक्षक बच्चों की शिक्षा, विकास और सुरक्षा को महत्व देते तो साक्षी, ट्विंकल और दूसरे पीड़ितों के साथ जो हुआ वो शायद ना होता। जिस स्कूल को मंदिर माना जाता था, वही स्कूल यातना का शिविर बन बैठा। जिन अधिकारियों पर बच्चों की रक्षा का जिम्मा था, वही भक्षक बन गए। वजह, मुनाफाखोरी की होड़ में ये स्कूल्स अपनी प्राथमिकताएं भूल बैठे। गली कूचे, नुक्कड़ कोने में खुले ये स्कूल्स संस्कृति और शिक्षा के प्रति कम बल्कि पूंजीवाद में लिप्त व्यवसाय बन चुके हैं। डोनेशंस और फीस का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। व्यापारों में तब्दील हुए ये स्कूल हमारे भविष्य की नींव नहीं बल्कि उसका पतन है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।